हेलो गाइस, मैं आपका अपना डॉक्टर दीपक कुमार एंड वेलकम बैक टू यू आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जो विद डॉक्टर दीपक एंड आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ यूपीआई के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट। जी हाँ, अगर आप गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम यूज करते हो तो आपके लिए यह वीडियो, यह अपडेट इंफॉर्मेटिव रहने वाली। तो वीडियो को बिना स्किप किए चला तक वॉच कीजिएगा, मैं आपको दूंगा कंप्लीट जानकारी। तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। भारत सरकार के द्वारा यह बड़ा फैसला लिया गया है कि जो भी यूपीआई यूजर है, जो भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करते हैं, तो उनके लिए यह इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों क्या है कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अब पहले क्या होता था कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप गूगल पे, फोन पे और पेटीएम यूज कर पाते थे। लेकिन अब जैसे उसके साथ क्या है कि आपका जो 4 या फिर 6 डिजिट का एक पिन आपने क्रिएट करना पड़ता था। जी हाँ, जो भी आपका जो पासवर्ड होता था जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते थे, कोई कहीं भी आपको कोई पैसा भेजना होता था, कोई भी आप जैसे कोई सामान की खरीदारी करते, मार्केट में जाते या फिर कोई अन्य इमरजेंसी आती तो आप क्या करते थे, यूपीआई से जो ट्रांजेक्शन है कर पाते थे इजीली। तो उसके लिए क्या है कि पिन डालना पड़ता। लेकिन अब जो एक नया फीचर सरकार के द्वारा एक नया सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, उसमें क्या कि आपको पिन नहीं डालना। जी हाँ, पिन को टाटा बाय बाय बोल दो अब तो। जी हाँ, टाटा बाय बाय पिन को बोल दो, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब क्या है, यूपीआई को आधार जो सिस्टम से लिंक कर दिया गया है, उनको कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे कि जो आपका क्या है कि पिन की जगह आप क्या कर सकते हो, जो आपका फिंगरप्रिंट है, जी हाँ, जिसको अंगूठा बोलते हैं, वो उसके जरिए या फिर आप फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि अपने फेस से जो स्कैन करके आप जो ट्रांजैक्शन है कर सकते हो। कहीं भी आपको कोई जो भी चीज खरीदनी या फिर आपको लगा लो कोई ट्रांजैक्शन करनी, तो आपको ये अब नए रूल्स अपनाने पड़ेंगे। लेकिन गाइस, कई दोस्तों का यह भी क्वेश्चन रहेगा कि सर क्या हम यूपीआई पिन जो होती है क्या हम यूज नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप यूपीआई पिन यूज करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो ये सिस्टम जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये जो फीचर है, तो इसके अंदर क्या है कि जैसे जो भी यूपीआई पिन को याद नहीं रख सकता था, जैसे बड़े बुजुर्ग लोग जो देहाती एरिया वाले जो विलेज से, जो गांव से बिलोंग करते थे, उनके लिए बड़ी जो फीचर्स है बड़ा यूजफुल रहने वाला है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पहले आप क्या करते थे कि आप 4 या फिर 6 डिजिट का जो यूपीआई पिन यूज करते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपकी इच्छा है, वो आप उसका यूज करोगे तो ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप ट्रांजेक्शन करते थे, ठीक है, यूपीआई पिन यूज करते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। इसके साथ जैसे लगा लो कि आप जैसे एटीएम कार्ड, अपना जो डेबिट कार्ड होता है उसको यूज करते थे, आप क्या करते थे कि जैसे लगा लो कि आप एटीएम कार्ड जाते थे, वहां पर जो भी आपको जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट होती थी आप उसमें डाल देते थे, और यूपीआई पिन जो उसके अंदर भरकर अपना जो ट्रांजेक्शन वह करते थे, जो कैश वो निकाल लेते थे। लेकिन अब क्या है कि आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। लगा लो आपको यूपीआई पिन नहीं डालना पड़ेगा, वहां पर आप जाकर अपना जो कार्ड उसको स्वाइप करो, अपना जो क्या है कि आधार सिस्टम और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से इसको जोड़ दिया गया है, तो आपको यूपीआई पिन वहां भी नहीं डालनी पड़ेगी। वहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप फिंगरप्रिंट से भी अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इसके साथ आप फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके साथ ऐसे कि आप पहले जैसे आप यूपीआई पिन को भूल जाते थे, जी हाँ, पहले भूल जाते थे, आप फॉरगेट करने जाते यानी कि सेट करते थे, तो उस टाइम पे आपको क्या है कि जो मोबाइल नंबर लिंक है आपका, ठीक है, लगा लो गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से, यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट से, तो उसमें क्या है कि एक ओटीपी जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब ओटीपी की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, आप अपने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से आप अपने जो बायोमेट्रिक्स यानी कहने का मतलब फिंगरप्रिंट से आप इजीली सेट कर पाओगे, इजीली इसको रिकवर करने का जो काम है वह कर पाओगे। तो यह बड़ी ही इंफॉर्मेटिव अपडेट, बड़ी यूजफुल अपडेट आपके लिए रहने वाली है। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे जो यह फीचर्स है लॉन्च हो गया है, और उसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अब क्या छोटे छोटे फोन होते हैं, जैसे जी हाँ, जो फीचर फोन होते हैं, लगा लो आपका सैमसंग हो गया, ये छोटा फोन है जो जैसे आपका सैमसंग गुरु हो गया, तो इसके अंदर भी जैसे अब क्या है कि इनके अंदर इंटरनेट तो होता ही नहीं, आपको पता है, ठीक है गाइस। तो अब क्या है कि सरकार एक ऐसा रूल भी बनाने जा रही है, एक ऐसा जो कनेक्टिविटी सिस्टम बनाने जा रही है कि इन छोटे फोनों को भी एक ऐसा सिस्टम से जोड़ देगी, जिसमें क्या है कि बिना इंटरनेट के आप ना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जी हाँ, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो यह बड़ा ही अपडेट रहने वाला है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अभी यह सिर्फ 5,000 रुपए तक की लिमिट तक ही आप लेन देन जो ट्रांजैक्शन वह कर सकते हो। तो धीरे धीरे इस लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है गाइज। तो यह अपडेट गूगल पे, फोन पे और पेटीएम यूज करने वाले जो यूपीआई यूजर्स है उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपको इसके बारे में
पता होना चाहिए। और यही नहीं गाइस, क्या है कि जैसे लगा लो कि पहले आप क्या करते थे, जैसे छोटी छोटी जो ट्रांजेक्शन करते थे, जैसे 100 200 500 की ट्रांजेक्शन करते थे, ठीक है, उसमें क्या है बार बार अपना यूपीआई पिन डालते थे, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसा नहीं करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा ऐसा। आपको अपने फिंगरप्रिंट अपना जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। साथ क्या है कि जैसे आपका जो पिन है, जो आपका पहले पिन पासवर्ड होता था जो आपका, यानी कि उसको हर कोई चोरी कर सकता था, लेकिन अब क्या है कि इस फीचर के आने के बाद सिक्योरिटी पर्पज को बढ़ावा मिला है। जी हाँ, आपको पता है जो आपका जो लगा लो जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, जो आपका फिंगरप्रिंट है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। जी हाँ, तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो आपके लिए यह भी एक सिक्योरिटी जो रहने वाली है। इसके साथ जैसे फ्रॉडिज्म के जो मामले हैं, जो जैसे लगा लो कि आप फर्जीवाड़ा, आपको पता है कि कोई लिंक आता तो मतलब आपका जो आपके साथ फ्रॉड हो जाता था, ठीक है गाइस, तो आपके लिए इसके चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, ना के बराबर रहेंगे। तो गाइस इसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक जो यह फीचर है, जो यह सिस्टम है, कुछ चुनिंदा बैंक और जो वॉलेट एप्स में अवेलेबल रहेगा। तो धीरे धीरे ये सभी यूपीआई जिसको यूजर के पास यह जो सुविधा है, फैसिलिटी है, जल्दी ये उपलब्ध हो जाएगी। तो गाइस आपके लिए यह बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी रहने वाली है। और जो जैसे लगा लो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जी हाँ, तो जैसे बुजुर्ग हैं जिनको पिन याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी यह एक यूजुअल फीचर रहने वाला है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह अपडेट, यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लेना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी अपडेट, ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।